एवरीवन, दिस इज हरप्रिया एंड आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल नेट प्रैक्टिस में स्वागत है। आज मैं आप सबको लेकर चलूंगी प्रोग्रामिंग पैराडाइम की ओर। आई होप आप सब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो एंड यू आर ऑल एक्साइटेड एज आई एम। सो देन लेट्स गो। हम बात कर रहे थे जावा के बारे में, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पिछले वीडियो में हमने जान लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। अब जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक तरह की क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। इसका मतलब क्या? सबसे पहले समझ लेते हैं कि पैराडाइम का मतलब क्या है। पैराडाइम का मतलब होता है किसी भी चीज की करने की शैली या फिर तरीका को कहा जाता है पैराडाइम। यानी कि प्रोग्रामिंग जो पैराडाइम है वो प्रोग्राम लिखने का एक तरीका है। जी हाँ, प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज एन अप्रोच टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड ये अप्रोच हम यूज करते हैं टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ओके, तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो प्रोग्राम किस लिए लिखते हैं? ताकि जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, नाउ टेल मी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सिर्फ एक ही तरीका होता है या फिर काफी सारे तरीके भी हो सकते हैं? यस, काफी सारे तरीके हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस अप्रोच टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो उन सारी अप्रोच में से कौन सा अप्रोच को हम चूज करेंगे? सिंपल सी बात है, जो बेटर हो। किस तरह डिसाइड करेंगे कि कौन सा अप्रोच बेटर है? जो समझने में आसान ही लगे एंड उसमें कम से कम कम्प्लेक्सिटी हो। लेस कम्प्लेक्सिटी होने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमें उस प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी एंड उसमें अगर कोई भी एरर आए तो उसको हमें फिक्स करने में भी आसान हो जाएगा। ओके, तो प्रोग्राम में कम्प्लेक्सिटी को हम कैसे रिड्यूस करेंगे? यूजिंग बेटर अप्रोच। तो क्या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, क्या वो एक बेटर अप्रोच है? हाँ, कंपैरिजन टू प्रीवियस अप्रोच ये एक बेटर अप्रोच है। तो इससे पहले कौन सा अप्रोच था एंड हमने किस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तक पहुंचा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था तब जो प्रोग्रामर होते थे वो यूज करते थे क्या? मशीन लैंग्वेज को। एंड जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी फॉर्म में होता था, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ यही लैंग्वेज ही आता था। बट इसमें क्या हुआ कि जो हर सारे प्रोग्रामर होते थे उन सबको इसको समझने में मुश्किल होता था, जिसकी वजह से अगर इसके अंदर कोई भी एरर आता था तो उसको फिक्स करने में भी मुश्किल होता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को क्रिएट किया। इसमें क्या होता था कि यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में से कुछ वर्ड को उन्होंने यूज किया, जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स। तो ये जो लैंग्वेज था ये मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन से आसान था एंड इसको थोड़ा डीबग करने में भी आसान होता था। तो आपका जो असेंबली लैंग्वेज है वो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम को यूज करता था। तो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बाद कौन सा पैराडाइम को क्रिएट किया गया है। मोनोलिथिक के बाद आया है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड के बाद आया प्रोसीजरल, प्रोसीजरल के बाद आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नाउअडेज हम यूज कर रहे हैं एस्पेक्ट ओरिएंटेड। स्टिल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी भी यूज हो रहा है। ओके, एंड ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। तो आज हम इस वीडियो में 4 प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोनोलिथिक का, उसके बाद स्ट्रक्चर ओरिएंटेड, देन प्रोसीजरल, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो चलिए सबसे पहले मोनोलिथिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मोनोलिथिक में होता क्या था, इसमें सारा का सारा कोड एक ही ब्लॉक के अंदर लिखा जाता था एंड इसमें जो डाटा होता था वो सारी ग्लोबल होता था। ग्लोबल का मतलब क्या है? मतलब इस डाटा को हर कोई एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया, डाटा इनसिक्योर हो गया, क्योंकि कोई भी अगर एक्सेस कर सकता है तो उस डाटा को
कोई भी चेंज या फिर मॉडिफाई कर सकता है। एंड इसमें एक स्टेटमेंट यूज होता था गो टू, जिसको यूज करके वो जंप करते थे वन स्टेटमेंट टू अनदर स्टेटमेंट, ताकि वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सके। इसमें ना ही कोई डाटा टाइप का कंसेप्ट होता था, ना ही कोई फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता था। एग्जाम्पल क्या है? असेंबली लैंग्वेज। तो ड्रॉबैक क्या है? लार्ज प्रोग्राम है उसके अंदर अगर कोई भी एरर आता था तो उसको चेक करना मुश्किल होता था। एंड सिंस डाटा इज ग्लोबल, ये इनसिक्योर था। एंड जो कोड लिखा जाता था, जो प्रोग्राम लिखा जाता था, वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही लिखा जाता था, इसीलिए वही कोड को हम रीयूज नहीं कर सकते थे। तो इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए लाया गया स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। इसमें क्या हुआ? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या है? ये एक लार्ज प्रोग्राम को एक स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता था। ओके। एंड इसमें डाटा टाइप कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ और रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट भी प्रोवाइड किया गया। आपकी जो फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट होते थे उसको भी प्रोवाइड किया गया। एंड इसमें जो डाटा होता था वो ग्लोबल डाटा होता था, जिसकी वजह से इसमें ये एक ड्रॉबैक था कि डाटा इनसिक्योर था। एग्जाम्पल क्या क्या है? अल्गोल, पास्कल, आडा, सी। ओके। तो उसके बाद आया प्रोसीजरल, जो कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम से डिराइव किया गया था। इसलिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैराडाइम में जो फीचर्स थे वो सारी फीचर्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम भी फॉलो करता था। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी इसके अंदर था, कोड रीयूजेबिलिटी भी होते थे, डाटा टाइप्स का कंसेप्ट भी था। एंड इसके अंदर एक और ऐड किया गया, जो डाटा था वो क्या था? बोथ ग्लोबल एंड लोकल। तो ग्लोबल डाटा को हर कोई एक्सेस कर सकता था, बट लोकल डाटा को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता था। मान लो यहाँ पे जो मॉड्यूल 1 है, इसके अंदर जो डाटा होता था उसको लोकल डाटा कहा जाता था। एंड इस डाटा को सिर्फ यही मॉड्यूल 1 ही एक्सेस कर सकता था। इस डाटा को ना कोई मॉड्यूल 2 ना फिर मॉड्यूल 3 एक्सेस कर सकता। ओके। तो एग्जाम्पल क्या है? फोर्टन, कोबाल, सी। तो ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ फोकस फंक्शन के ऊपर और उसके ऑपरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, बट आपकी जो डाटा होता था उसके ऊपर कम फोकस करता था। एंड ये जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ये हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करना इसको थोड़ा मुश्किल होता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए लाया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एंड ये हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता था। तो ये फोकस ज्यादा कहाँ पे करता था? ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड इसमें जो ऑब्जेक्ट होते थे वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे थ्रू फंक्शन। एंड इसमें कई सारी नए कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके। तो ये सारी कंसेप्ट क्या क्या है, ये इसके बारे में हम डिटेलली अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच था उसको फॉलो कौन कौन कर रहा था? C++, जावा, C#, पाइथन एंड मेनी मोर। तो अब हम चारों प्रोग्रामिंग पैराडाइम को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। जो मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो सिंगल फाइल डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर जो कोड लिखा जाता था वो एक ही फाइल के अंदर ही लोकेटेड होता था। बट स्ट्रक्चर में क्या होता था? मल्टीपल फाइल डिपेंडेंट। मल्टीपल फाइल डिपेंडेंट मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर जो कोड होते थे वो डिफरेंट फाइल के अंदर स्टोर होते थे। जैसे कि यहाँ पे सी लैंग्वेज हमने एग्जाम्पल दिया है, एक सिंपल सा कोड लिखा है हमने
ओके, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट है हैश इंक्लूड का, ओके, तो इसके अंदर जो stdio और .h है इसको कहा जाता है हेडर फाइल। एंड ये जो हेडर फाइल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपकी सी ड्राइव के अंदर, उसके बाद प्रोग्राम फाइल के अंदर। ओके, तो कहने का मतलब है ये जो हेडर फाइल है वो एक डिफरेंट फाइल में स्टोर होता है एंड आपका जो ये प्रोग्राम है इसको हम कोई डिफरेंट फोल्डर या फिर ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो आपका जो कोड होता है वो डिफरेंट फाइल में लोकेट होता है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जो अप्रोच है वो मल्टीपल फाइल डिपेंडेंट है। उसके बाद प्रोसीजरल भी एक मल्टीपल फाइल डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मल्टीपल फाइल डिपेंडेंट है। ओके, मोनोलिथिक में सारा का सारा डाटा ग्लोबल होता था, स्ट्रक्चर में भी ग्लोबल था, प्रोसीजरल में इंट्रोड्यूस किया गया लोकल एंड ग्लोबल बोथ को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डाटा सिर्फ लोकल होता था। एंड इसमें जो प्रोग्राम है उसको रजिस्टर में सेव किया जाता था, स्ट्रक्चर में बोथ रैम एंड रजिस्टर में, प्रोसीजरल में रैम में, ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रैम में। इसका एग्जांपल क्या है? मोनोलिथिक का असेंबली, स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है अल्गोल सी पीएलआई, ओके, एंड प्रोसीजरल के अंदर आता है कोबल अल्गोल सी पास्कल। तो देखो यहाँ पे सी दोनों प्रोग्रामिंग पैराडाइम को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी एक लैंग्वेज मल्टीपल पैराडाइम को फॉलो कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एग्जांपल है सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, पाइथन। ओके, क्लियर? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।